मैं प्रदीप तिवारी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल श्री राम नारायण ग्रुप पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विंडोज़, जो कि हमारा जो कोर्स पैकेज है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में हमारा एक टॉपिक है विंडोज़। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं गुजियारी विलेज, जो कि टिकुरी 32 के पास है, जो रीवा मध्य प्रदेश में है, वहाँ से हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। विंडोज़, इसमें हम देखेंगे इस टॉपिक इंट्रोडक्शन, सेकंड कंपोनेंट्स एंड स्क्रीन फीचर, प्रोग्राम मैनेजर एंड एप्लीकेशन, फाइल मैनेजर एंड एप्लीकेशन, थर्ड प्रिंट मैनेजर एंड एप्लीकेशन, एक्सेसरीज एंड कंट्रोल पैनल। इन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। विंडोज़ क्या है? Windows is an operating environment created by Microsoft that provides an interface known as GUI, graphical user interface, for computers, laptops, notebooks, etc. by using a mouse and keyboard to navigate through drop-down menus, dialog boxes, buttons, tabs, and icons. Note: Windows eliminate the need for user to type each command at a command line on the command prompt। इसका मतलब क्या है कि हमें कोई प्रोग्राम ओपन करना है तो पहले क्या होता था कि हमें उसके लिए कुछ टेक्स्ट इंटर करना होता था, मतलब प्रोग्राम में कुछ कमांड्स देने हैं, टाइप करने हैं, फिर हमारा प्रोग्राम रन होगा। अभी विंडोज़ में क्या आया है, GUI इंटरफेस आ गया है, जिसमें हमें क्या करना है, सिर्फ हमें आइकन के ऊपर डबल क्लिक करना है और हमारा जो भी प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा और हम उसको सिंपली यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ हिस्ट्री है रिलेटेड टू विंडोज़ की, कब लॉन्च हुआ। तो इसका डेवलपर है माइक्रोसॉफ्ट, फाउंडर बिल गेट्स एंड पॉल एलन हैं, करंट CEO इसके सत्य नडेला हैं, इसका हेडक्वार्टर रेडमोंड वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में है। इनिशियल रिलीज़ नवंबर 19, 1990 और यह C++ में लिखा हुआ है। इसका प्रोग्राम जो है वो C++ लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ये 35 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है करेंटली। इसके कुछ वर्जन्स हैं इसमें, जैसे हम विंडोज़ 7 है, विंडो विस्टा है, विंडो XP है ना, ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट वर्जन्स जो कि आए हुए हैं। अभी तो विंडोज़ 11, 12 आगे भी आ गए हैं नए वर्जन्स। प्रोग्राम एंड प्रोग्राम मैनेजर एंड एप्लीकेशन। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम is a set of instructions that a computer uses to perform a specific function। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि कंप्यूटर को दिए जाते हैं, जिससे कि कंप्यूटर को ये स्पेसिफिक फंक्शन करता है। ए प्रोग्राम इज़ लाइक ए कंप्यूटर्स रेसिपी। इट कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स कॉल्ड वेरिएबल्स which can represent numeric data, text or images, and a list of directions called statements that tells the computer how to execute a specific task. Programs are created using specific programming languages such as C, C++, and Python, etc. सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस प्रोग्राम्स। मतलब एक कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं MS ऑफिस, तो उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हर चीज़ के जितने भी चीज़ें हम उसमें परफॉर्म कर सकते हैं, उस सब के लिए एक प्रोग्राम लिखा होगा। वो एक सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। तो सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस प्रोग्राम्स, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं दैट वर्क्स टुगेदर टू क्रिएट एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर सिस्टम। कंपेयर टू इंडिविजुअल प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर इज़ यूजली मोर कॉम्प्लेक्स। जो सॉफ्टवेयर है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। हैज़ डेडिकेटेड यूज़र इंटरफेस एंड हैज़ गोन थ्रू कंपाइलिंग। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उस प्रोग्राम हमने बनाया, उसको कंपाइलिंग होता है, टेस्टिंग होता है एंड डिबगिंग होता है। डिबगिंग होता है प्रोसेस ऑफ एरर रिमूवल, मतलब किसी प्रोग्राम से एरर को रिमूव करना डिबगिंग कहलाता है, या ढूंढना और उसको रिमूव करना। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस हम करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने से पहले। कंपाइलिंग होगी, उसकी टेस्टिंग होगी, फिर डिबगिंग होगी। जब सारा कुछ हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब फिर हमारा सॉफ्टवेयर काम करने के उसमें आएगा, कंडीशन में। व्हेन ए यूज़र परचेस सॉफ्टवेयर, जब कोई यूज़र कोई सॉफ्टवेयर खरीदता है,
they are usually buying the final version of a program. This means that the program is already in machine language, it has been assembled and is ready to execute. तो इसका एग्जांपल जैसे कि हम इंटरनेट सिक्योरिटी खरीदते हैं तो वो भी एक तरह का क्या है, सॉफ्टवेयर है, और उसमें बहुत सारे प्रोग्राम हैं। जैसे हमारा सिस्टम के वायरस को स्कैन करना, पेमेंट में इंटरफेस, तो उसमें शील्ड जनरेट करना पेमेंट के लिए कि हमारा पेमेंट का जो डिटेल्स है वो लीक ना हो जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब एग्जांपल्स हैं सॉफ्टवेयर के, जिसमें कि सॉफ्टवेयर के जो एग्जांपल है वो है एडोब फोटोशॉप, गूगल क्रोम, पावर पॉइंट, एडोब रीडर्स। और प्रोग्राम के एग्जांपल है जैसे वेब ब्राउज़र हो गया हमारा, वर्ड प्रोसेसर हो गया, वीडियो गेम्स हो गए, एट्सेट्रा। प्रोग्राम मैनेजर्स रिफर्स टू, अब प्रोग्राम मैनेजर क्या है ना। सो प्रोग्राम मैनेजर रिफर्स टू द बेसिक विंडोज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 3.x that allow users to select and run each program on their operating system. It was the main screen of Windows 3.x. All the programs were loaded at the time of startup, and the programs appearing could be customized by the user. This feature was also made available in Windows 95, 98, NT, 2000 and XP. So these are the versions of Windows. ये प्रोग्राम मैनेजर का ऐसे दिखता है इंटरफेस। अब प्रोग्राम मैनेजर कंटेन्स ऑल द .exe फाइल्स ऑफ एवरी एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम्स। तो इसमें सारे जितने भी हमारे पास फाइल्स हैं, exe फाइल्स हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, उनका एप्लीकेशन जो है और उसके प्रोग्राम जो प्रेजेंट है कंप्यूटर में हमारे पास, तो वो उसके लिए रूट डायरेक्टरी हो रहता है सिस्टम में। ऑल्दो मोस्ट प्रोमिनेंट इन विंडोज 3.x, program manager was still a part of later version of Windows to provide backward compatibility and could be accessed by typing program.exe on the start menu or run dialog। ठीक है। सो इसमें हमारे पास क्या होता है, .exe फाइल्स होते हैं सारी जो कंप्यूटर्स की एप्लीकेशन की प्रोग्राम्स की, वो सारे का इसमें रूट डायरेक्टरी होता है प्रोग्राम मैनेजर, वहाँ से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। Program Manager lost its importance with the introduction of Windows 95 and later versions। तो 95 के बाद और उसके बाद के वर्जन में प्रोग्राम मैनेजर को हटा दिया गया, and it was entirely removed from Windows XP Service Pack 2 due to its impracticability। Windows Explorer shortcuts play the same role as File and Program Explorer, which is why program.exe was completely removed from Windows Vista and later versions। Now file manager and application। तो फाइल क्या होती है, फाइल इज एन ऑब्जेक्ट ऑन ए कंप्यूटर दैट स्टोर्स डेटा, information, settings or commands that are used with a computer program in a graphical user interface GUI such as Microsoft Windows। Files are shown as unique icons that relate to the program that opens the file। सो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, नीति आयोग PDF फाइल है, तो ये इसका आइकन है, इस पर हमें डबल क्लिक करना है और हमारा जो ये PDF है वो ओपन हो जाएगा। द एक्सटेंशन टेल्स विंडोज़ हाउ टू डील विद ए, तो एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंशन टेल व्हाट टाइप ऑफ फाइल, किस टाइप की फ़ाइल है, क्या फ़ाइल है, डॉक्यूमेंट है, PPT है, एक्सेल की फ़ाइल है, क्या है ना। द एक्सटेंशन टेल्स विंडोज़ हाउ टू डील विद ए सर्टेन फाइल बाय आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ फाइल इट इज़ by associating a certain extension with a default program to deal with that sort of the file। You can open the program by double clicking on the file name। सो सम कॉमन एक्सटेंशन है जैसे .txt हमारा टेक्स्ट फाइल के लिए होता है, .doc माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, .docx माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन XML डॉक्यूमेंट, वर्ड 2007 और उसके बाद के जो वर्जन हैं हमारे, .xls माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट, .xlsx माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन XML स्प्रेडशीट, एक्सेल 2007 और उसके लेटर वर्जन्स, .ppt तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का है ये एक्सटेंशन प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट के लिए, जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, ये प्रेजेंटेशन PPT। प्रिंट मैनेजर क्या करता है, सो प्रिंट मैनेजर प्रोवाइड्स ऑल प्रिंटिंग फंक्शन सच एज शेड्यूलिंग एंड क्यूइंग। तो क्यू मतलब लाइन होता है, तो जो प्रिंट हमने पहले दिया है वो पहले प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें प्रिंट मैनेजर करता है, शेड्यूलिंग एंड क्यूइंग करता है, जो प्रिंटिंग हमने कोई भी प्रिंट का ऑपरेशन परफॉर्म किया है।
सो कौन सा प्रिंट पहले होगा, क्यू में कौन कौन से हैं, है ना। तो जो पहले हम जिसकी कमांड हमने पहले दी वो पहले प्रिंट होगा, पहला डॉक्यूमेंट, फर्स्ट डॉक्यूमेंट, और वो एक लाइन में रहेंगे, उसी ऑर्डर में प्रिंट होंगे। ठीक है, ये प्रिंट मैनेजर का काम होता है। और ये प्रिंट मैनेजर कुछ ऐसा दिखता है। इसमें ये जो इसमें दिए हुए हैं कि कस्टम फिल्टर्स, प्रिंट सर्वर, डिप्लॉयड प्रिंटर्स, कस्टम फिल्टर्स, प्रिंट सर्वर, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इनको आप चेक कर सकते हैं प्रिंट मैनेजमेंट में जाकर। नेक्स्ट, सो ये हमारा है कि प्रिंटर की सेटिंग्स हम यहाँ से देख सकते हैं कौन सा प्रिंटर हमारे सिस्टम से कनेक्टेड है ना, और क्या चीज़ें हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेसरीज़। एक्सेसरीज़ होती हैं कंप्यूटर में। एक्सेसरीज़ क्या चीज़ें हैं कि कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट हैं या फंक्शन हैं जो कि एसेंशियल नहीं कंप्यूटर में, कि ऐसा नहीं है कि ये नहीं होंगे तो कंप्यूटर रन नहीं करेगा, है ना। ये सिर्फ कंप्यूटर मोर कन्वीनियंस हो जाए और उसकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़े, कि ज़्यादा चीज़ें हम कर पाएँ। जैसे हम नोट पैड का यूज़ करते हैं, वर्ड पैड, पेंट हो गया, ये एसेसरीज़ के एग्जांपल्स हैं जो कि विंडोज़ में अवेलेबल हैं, है ना। ये नहीं होंगे तो ऐसा नहीं है कि सिस्टम हमारा नहीं चलेगा। तो ये कंप्यूटर जो हमारा सिस्टम है, पीसी है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करते हैं। इसमें पहला है हमारे पास नोट पैड। सो नोट पैड एक टेक्स्ट एडिटर है इंक्लूडेड विद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ दैट इनेबल्स समवन टू ओपन एंड रीड प्लेन टेक्स्ट फाइल्स। प्लेन टेक्स्ट फाइल मतलब हम इसमें इमेजेस और बाकी चीज़ें नहीं कर सकते, सिर्फ हमें प्लेन टेक्स्ट इसमें हम एक्सेस कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, है ना। नोट, इफ़ द फाइल कंटेन्स स्पेशल फॉर्मेटिंग वर इज नॉट ए प्लेन टेक्स्ट इट विल नॉट बी एबल टू रीड इन माइक्रोसॉफ्ट नोट पैड। तो हम उसको नोट पैड में नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं रीड कर सकते हैं। वर्ड पैड होता है दूसरा, वर्ड पैड है। सो वर्ड पैड इज़ ए रिच टेक्स्ट एडिटर इंक्लूडेड विथ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 95, 98, ME, NT, 2000, XP, विस्ता 7, विस्ता एंड 7 है, सॉरी, एंड फर्दर रिलीज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। Note, in Windows 7 users can now save their documents in open document odd format। फिर ये हमारा है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट और TXT जनरल, जो हमारा टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट है। तो रिच टेक्स्ट में पिक्चर्स, इंटरोपेरेबिलिटी, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट में सिर्फ हम टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, नो इमेजेस और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स अलाउड। नाउ थर्ड है हमारा पेंट। पेंट जो है उसको हम MS पेंट भी बोल देते हैं, रिफर्ड एज MS पेंट। ये एक सिंपल प्रोग्राम है। इट इज़ ए सिंपल प्रोग्राम विच अलाउज यूज़र टू क्रिएट बेसिक ग्राफिक आर्ट्स ऑन ए कंप्यूटर। इट प्रोवाइड्स बेसिक फंक्शनैलिटी फॉर बोथ ड्राइंग एंड पेंटिंग, है ना। एकदम बेसिक हमें ड्राइंग पेंटिंग करनी है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब कंट्रोल पैनल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंट्रोल पैनल इज़ ए कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ दैट इज़ यूज टू कन्फिगर एंड मैनेज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ विंडोज़ सच एज। क्या क्या मैनेज करता है ये, कन्फिगर एंड मैनेज, जो दो काम। कीबोर्ड एंड माउस की फंक्शनैलिटी को देखता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑप्शंस, नेटवर्क सेटिंग्स, पावर ऑप्शंस, इंस्टॉलेशन एंड रिमूवल ऑफ प्रोग्राम्स। ये कंट्रोल पैनल का आइकन बना हुआ है ये, है ना। सो ये सारी चीज़ें करता है, कॉन्फ़िगर और मैनेज करने का काम करता है कंट्रोल पैनल। ये सारी चीज़ें हैं जब हम कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं तो इसमें जैसे हमारे पास है क्या क्या चीज़ें हैं, सिस्टम एंड सिक्योरिटी है, नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड, प्रोग्राम जो भी हमें इंस्टॉल कर रखा है ना। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं यूज़र अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन, ईज़ ऑफ एक्सेस। तो ये हमारा ऐसे दिखता है कंट्रोल पैनल। Control panel has been part of Microsoft Windows since Windows 2.0 with each successive version introducing new applets। applets क्या होते हैं, applets होते हैं ऐसे प्रोग्राम जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना। Beginning with Windows 95, the control panel is implemented as a special folder, that is the folder does not exist physically but only contains shortcuts to various applets such as add or remove programs and internet options। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।